अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए चार खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान ने एक बहुत अहम फैसला किया है कि वो दुनिया भर में जो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है, जो 800 अरब डॉलर सालाना की मार्केट है, उसमें अपना हिस्सा बनाने के लिए एक अहम इदारे का क़याम अमल में लाएगा। इसका नाम होगा ऑटो पार्ट्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसके अंदर तमाम किस्म की गाड़ियों के, ट्रक्स के, बसेस के स्पेयर पार्ट डिज़ाइन होंगे, बनेंगे, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसको डिस्कस करेंगे और इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है उस पर नज़र डालेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स चाइना को जो होती हैं, उनके अंदर गुज़िश्ता साल 34% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये कोरोना के दरमियान इजाफा हुआ है, जब चाइना ने पाकिस्तान के साथ तकरीबन अपने तमाम बॉर्डर्स जो हैं वो सील किए हुए हैं। उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान से जो जर्मनी को एक्सपोर्ट्स हैं, उसके अंदर भी 19% इजाफा हुआ है, वो भी बड़ा अच्छा इजाफा है। और इसी के साथ साथ चौथी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान का ईवान सदर जो है उसको मुकम्मल तौर पर सोलर पर शिफ्ट कर दिया गया है। उसका मुझे, आवाम को क्या फ़ायदा होगा? हमें जो पहले ईवान सदर का सालाना 3 करोड़ 20 लाख रुपए बिजली का बिल देना पड़ता था, अब वो हमारी जेबों से नहीं जाएगा, यानी हमारे टैक्स के पैसे से नहीं जाएगा, हमारे वो टैक्स का पैसा किसी और अच्छे काम में इस्तेमाल हो सकेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ऑटो पार्ट्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो पंजाब हुकूमत ने बनाने का ऐलान किया है और ये वाक़ होगा लाहौर शेखुपुरा रोड के ऊपर, जो बहुत बड़ा कायदे आज़म बिजनेस पार्क बन रहा है। एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है जो कि 1536 एकड़ के ऊपर मुहित है। इसके अंदर 9 एकड़ रकबा जो है इस ऑटो पार्ट टेक्नोलॉजी पार्क के लिए मुख्तस कर दिया गया है। यहाँ पर ऑटो पार्ट्स की जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होगी, फिर ट्रेनिंग सेंटर होगा, वहाँ पर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, टेस्टिंग होगी और पार्ट्स की डेवलपमेंट समेत तमाम जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर होंगे। अब अगर नज़र डालें तो दुनिया भर में जो सालाना ट्रेड होती है ऑटो स्पेयर पार्ट्स की, वो तकरीबन 800 अरब डॉलर्स है। अब इस 800 अरब डॉलर्स में सिर्फ 1% हिस्सा भी पाकिस्तान ले ले, याद रखिएगा हम पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, तो हमारे लिए 1% हिस्सा को बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, फिर भी हम 1% ज्यूम करें तो हमें सालाना 8 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हासिल हो सकती हैं स्पेयर पार्ट की। अब इन स्पेयर पार्ट्स की डेवलपमेंट के बाद हम मुकामी सतह पर इनको दे सकते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, अपना इम्पोर्ट बिल कम कर सकते हैं, ये बहुत सारे फ़ायदे। और फिर पाकिस्तान के अंदर पैरेलल इंडस्ट्री बनेगी तो लोगों को लाखों की तादाद में जॉब्स मिल सकती हैं। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होगा अगर इसके ऊपर वाकई जैसे कहा गया है वैसे अमल दरामद कर लिया जाए। हम दुआ गो हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो चीन से आई है, जो गुज़िश्ता मालियाती साल एंड हुआ है 30 जून को। उसके अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना, वो 2 अरब 33 करोड़ डॉलर्स रही हैं और ये हमारी 73 साल तारीख में तीसरी हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हैं। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स थी वो सन 2013 में थी, 2.6 अरब डॉलर्स। इसके बाद 2012 में थी और फिर अब 2021 में हुई हैं। और 2021 में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं ये कोरोना के दरमियान, जबकि पाकिस्तान का जो लैंड रूट का कनेक्शन है चाइना के साथ वो तकरीबन ना होने के बराबर है ट्रेड के लिए, क्योंकि कोविड का दौर है, दोनों तरफ पाबंदियाँ हैं। अब ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं ये बाई एयर और सी रूट के ज़रिए बढ़ी हैं। अगर लैंड रूट खुला होता तो हमारी एक्सपोर्ट्स में 300-400 मिलियन डॉलर ज़्यादा इजाफा होता और हम पाकिस्तानी तारीख में हाईएस्ट एक्सपोर्ट कर पाते चाइना को। लेकिन फिर भी अच्छा इजाफा है। अब ये अच्छा इजाफा कैसे मुमकिन हुआ? वो इस तरह कि मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद ये देखा कि हम चाइना से बहुत ज़्यादा अशिया इम्पोर्ट करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत और बहुत कम अशिया एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इन्होंने पुराना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रीनिगोशिएट किया और उसके अंदर 300 अशिया ऐसी डलवाई जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर पाता है, जो पाकिस्तान की स्पेशलिटी है, टेक्सटाइल है, टॉवल्स हैं, हमारा लेदर है। अब उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फेज़ 2 की इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब हमारे ताजर पाकिस्तानी बनी हुई अशिया जो है वो बगैर टैक्स के, बगैर ड्यूटीज़ के वो चाइना एक्सपोर्ट कर पाते हैं और वहाँ पर उनका रेट ज़्यादा नहीं होता। पहले ये होता था कि पाकिस्तानी अशिया के ऊपर चाइना में ड्यूटी लग जाती थी और उनकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ मार्केट में सेल नहीं होती थी। हमें उम्मीद है कि रवां साल इंशाल्लाह ताला ये कोरोना की
جو وبا ہے کم ہوگی اور یہ لینڈ روٹ بھی کھلے گا تو جو چائنا کو پاکستانی ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری 74 سالہ تاریخ میں ریکارڈ ہوں گی، تقریباً $3 ارب کو ٹچ کریں گی۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی تیسری خوشخبری کی طرف، وہ یہ ہے کہ وہ بھی گزشتہ جو مالیاتی سال تھا اس کے اندر ہماری جرمنی کو ایکسپورٹس ہوں، اس میں بھی 19% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور وہ بڑھ کر $1.5 ارب ہو گئے ہیں۔ ان تمام وجوہات کے بعد پاکستانی ایکسپورٹس جو 31 ارب گزشتہ سال ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اپڈیٹ کر رہے ہیں 35 ارب ہوگی۔ $4 ارب کا اضافہ جو ہے جب ہوگا تو ہر ملک کو جو ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں ان میں یقیناً کچھ تھوڑا اضافہ کریں گے تو تب یہ $4 ارب کا اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی چوتھی اور آخری خوشخبری کی طرف، جو کہ ایوان صدر سے آئی ہے، جس کو مکمل طور پر سولرائز کر دیا گیا ہے، یہاں پر سولر پلیٹیں لگا دی گئی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 1 میگا واٹ بجلی جو ایوان صدر کو چاہیے ہوتی ہے وہ ان سولر پلیٹوں سے بنے گی اور 14 لاکھ یونٹ سالانہ، اور یہ اس کو استعمال کرے گا۔ اب ہمیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے سالانہ اوسطاً ایوان صدر کا بجلی کا بل جو ہے وہ 3.20 کروڑ آتا تھا۔ اب بجلی کا بل نہیں آیا کرے گا تو ہمارے ٹیکس کے پیسے محفوظ ہوں گے، وہ کسی اور اچھے کاموں میں استعمال ہوں گے۔ اب اس سولر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو گیسز نہیں پیدا ہوتی، صاف بجلی ملتی ہے، اور پاکستان دنیا کے 7 ان ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ان گیسز کو پیدا کرنے میں ہمارا 25واں نمبر بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو بڑے بڑے ممالک گیسز پیدا کرتے ہیں اس کا وبال پاکستان جیسے ممالک پر آ رہا ہے۔ تو ہم اس کو کس طرح کنٹرول لا سکتے ہیں؟ ہم سولر پہ جا سکتے ہیں، ہم ونڈ پہ جا سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم درخت لگا سکتے ہیں۔ مانسون کا سیزن آنے لگا ہے تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی بساط کے مطابق کم از کم ایک درخت تو ضرور لگائیں، اور اس درخت کو لگانے کے بعد اس کی کیئر بھی کریں، لگا کر چھوڑیں نہیں۔ اگر پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہر سال ایک درخت بھی لگائیں تو ہمارے جو درختوں کی تعداد ہے اس کے اندر 22 کروڑ درخت ایڈ ہوں گے۔ فی الحال پاکستان کے اندر ایوریج یہ ہے کہ ایک شخص کے مقابلے میں صرف 5 درخت ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ 25 درختوں کا ہے۔ تو اگر ہم ہر سال ایک درخت ایڈ کریں تو اگلے 5 سالوں میں یہ 5 درختوں کے بجائے 10 درخت ہو جائیں گے۔ ہمارا جو ٹری کور ہے وہ ڈبل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں سیزنز بہتر ہوں گے، ہمارے ہاں جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے کم ہو جائے گا، ہمارے ہاں گلیشیئر میلٹنگ کم ہو جائے گی، اور پاکستان ایک بہتر ملک کے طور پر دنیا بھر میں جانا جا سکے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔